पार्लियामेंट का इजलास, मानसून विंटर इजलास, और आज इजलास का पहला दिन और अगले 22 दिनों तक ये इजलास जारी रहेगा। 15 इजलास इस पार्लियामेंट इजलास के दौरान होंगे और कुल मिला के इस पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई को बिला खलल बनाने या बिला रुकावट यकीनी बनाने के लिए परसों सभी जमातों से ताउन भी सरकार ने मांगा था। एक इजलास भी मुनक्कद हुआ था और ये सरकार ने बताया था कि सभी मामला पर बातचीत के लिए तैयार हैं और सब कुछ अपोजिशन पर बताया गया कि मुनहसर है कि वो इस इजलास को किस तरह से खुशगवार माहौल में कायम करते हैं। लेकिन जब आज इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे से 3 बड़ी रियासतों में जीत जो है साफ तौर पे नजर आ रही थी। और जब वज़ीर-ए-आज़म आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पहुंचे तो यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नारों से पार्लियामेंट हाउस गूंज उठा। और यहाँ अपने तकरीर में, अपने खताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडरान को भी मुखातिब किया और मुखातिब करते हुए उन्हें बताया कि जो बाहर उन्हें तंजिया बताया, तंज का इस्तेमाल कह सकते हैं हम, कि बाहर का गुस्सा वो ऐवान के अंदर अब ना निकालें। उन्हें अपोजिशन के लिए ये मशवरा भी दिया कि अब सुनहरी मौका है कि अपोजिशन अपने पिछले 9 साल का जो मनफी रुझान था या जो तरीक़ेकार है उसको बदल के अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ सामने आए और आवाम के मसाइल को उठाएं, क्योंकि मुल्क की आवाम उनकी तरफ देख रही है और मुल्क की आवाम जो है उनकी सिमत भी बदल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा अपोजिशन को ये तंज़ी कहा जा सकता है और अपोजिशन को ये भी बताना कि उनके लिए नए बाब खुल सकते हैं अगर वो अपना वतीरा बदले। दुरुस्त और पुरअमन तरीके से अगर हम 5 कदम आगे चलेंगे तो 12 कदम आपको भी चलना पड़ेगा। हौसला बनाइएगा, हर किसी का मुस्तकबल रोशन होना चाहिएगा और ज़रा मेहरबानी करिए जो बाहर आपको भुगतना पड़ा है उसका नज़ला पार्लियामेंट के अंदर ना उतारिएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा सुनिएगा, वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन की जमातों को किस तरह का मशवरा था। जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास, वज़ीर-ए-आज़म का इजलास के पहले दिन खताब, और ये खताब ठीक उस वक्त आया है जब मुल्क की 5 असम्बली इंतखाबात में से
3 पे बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। ऐसी जीत हुई है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अगर जिससे पहले सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर पोल एग्जिट करते हुए बताया जा रहा था कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन मध्य प्रदेश हो या दूसरी रियासतें, मुकाबला कहीं नजर ही नहीं आया और कुल मिला के बड़ी जीत हुई है बीजेपी की। और उसके बाद